नजर डावर के बाद वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की सियाहती मुकाम पर मारूफ मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कर अदम करार। अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर के लिए अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। नजरसानी अपील दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में जो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था, हमने जज्बाती फैसला नहीं करना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। 5 रोज के दौरान अमेरिका का ईरान पर चौथा बड़ा हमला। ईरान के अहम सारी शहर बंदर अब्बास, जजीरा कुशम, सीरिक और जासिक में धमाके। सुबह खुजदान के आला ओहदेदार के मुताबिक शहर में वाक़ ज़रई वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जबाह, 4 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों का निशाना बनाया गया। ईरान में दर्जनों अहदाफ पर हमले कर लिए। हमलों का मकसद आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर जवाबी वार। उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स पर हमला किया गया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अहमद अल जाबिर फौजी अड्डे पर एक FPS रडार सिस्टम को भी नकारा बना दिया। दूसरी जानब उर्दन का 4 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। उर्दन के मुसल्लह अफवाज का कहना है कि ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में तबाह कर दिया गया। कुवैत की मुसल्लह अफवाज का भी कहना है कि वह मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन अहदाफ से निपट रही है। हालिया अमरीकी हमलों ने चंद माह के तमाम सफारती कोशिशें बेसूद बना दी। अमरीका ने आबे हुर्मुज़ में ईरान के इंतजामात में खुली मुदाखलत की। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है कि अमरीकी हमलों से आबे हुर्मुज़ में दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ ईरानी भी मुतासिर हो रही है। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबे हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतल्लिक़ था। अमरीका ने ईरान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। पासदान इनकलाब का कहना है कि आंख के बदले आंख के फार्मूले के तहत दुश्मन पर हमले जारी रहेंगे। ईरान आबे हुर्मुज़ में गैर मुल्की फौजी मौजूदगी और मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। खिते में कशीदगी पर पाकिस्तान का तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान खत्े के तमाम बुरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की भरपूर हमायत करता है। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान का खत्े में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर आज़म और कायम लीग नवाज शरीफ भी हमरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तालड़बी वफ़ाक़ में शामिल। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। साबिक़ कतरी अमीर की वफ़ात पर आज पाकिस्तान में एक रोज़ा सोग। वज़ीर आला पंजाब से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। सक़ाफ़त, ज़बान, इल्मी तबादलों के फ़रोग़ देने से अवामी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी नौजवानों की कसीर तादाद
स्टार फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मदाह है। पालूट मंगूज ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पुर्तगाली सफीर ने वज़ीर आला मरीम नवाज को पुर्तगाल के दौरे की भी दावत दी। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खारजी जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ऑपरेशन शबान में मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 2575 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,79,665 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स में 1,82,241 में बंद हुआ था। कराची पोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में शुमार होने वाले MSC एरिका की आमद। जहाज़ की कंटेनर गुंजाइश 20,000 है। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जहाज़ चीन रवाना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चल्लास और द्यामिर में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। थोड़, दारेल, बोररदास और न्याट में सैलाबी रेले कई घरों को बहाने गए। ज़रई ज़मीनों, फसलों, दरख्तों, सड़कों और बिजली के निज़ाम में भी शदीद नुकसान। कई मुकामात पर रबता सड़कें और शारिया कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। दारमेल में फ्लैश फ्लडिंग से घर, मवेशी और तामीराती कंपनी की भारी मशीनरी भी बह गई। कराची के इलाके गुडाब सिटी में हिंदू ताजिर के घर पड़ी डकैती। डाकू धर्मदास करबलानी के अहल खाना को यकबाल बनाकर बंगले से 150 तोले सोना, 25 लाख नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार। डाकू कहां से आए और किधर गए, पुलिस ने बाकी की तफ्तीश शुरू कर दी। खवातीन और बच्चे भी डाकुओं से महफूज ना रहे। तारिक रोड PECHS सोसाइटी में रिक्शा सवार खवातीन को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा राज के फोर्सेज ने सेंट्रल जेल के बाहर जमानत कश्मीरी मुसलमानों पर फायरिंग करके 22 अफराद को शहीद और मतअद्दिद को जख्मी कर दिया। मुजाहिरीन अब्दुल कदीर की पेशी के मौका पर जमा थे। नमाज के वक्त अजान देने पर एक नौजवान को गोली मार दी। दूसरा शख्स आगे बढ़ा, अजान का सिलसिला वहीं से शुरू किया मगर उसे भी शहीद कर दिया गया। इसके बाद एक नौजवान अजान मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ता रहा और शहीद होता रहा। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला का कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत। मरीम नवाज कहती हैं 13 जुलाई 1931 के 22 शहदा समेत हर कश्मीरी शहीद का लहू आज़ादी की अजीम दास्तान है। कश्मीरियों को जायज़ हक दिलवाने के लिए आर्मी बरादरी मौसर किरदार अदा करे। मौसर नकवी ने कहा, शहदा ने अपने लहू से हक और इंसाफ की जिद्दोजहद को नई समत दी। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की हिमायत हर आर्मी फोरम पर जारी रखेगा। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसीज ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारतीय जरीदा दी स्टेट्समैन के मुताबिक जिला अम्फाल के जनूबी इलाके में मुतअद्दिद मकानात को आग लगा दी गई। इलाके में बढ़ती कुशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात। तुर्किया में गैर कानूनी तारक़ीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गिरफ्तार अफराद में अफगान शहरी सरफहरिस्त। गैर कानूनी तारक़ीन वतन और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तुर्किया में हंगामी ऑपरेशन बदस्तूर जारी। तुर्किया के डायरेक्टोरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट के मुताबिक रमज़ान साल के पहले 6 माह में रिकॉर्ड 70,000 गैर कानूनी तारक़ीन वतन गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अफराद में 19,574 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन, 6,000 से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स शामिल। बैंकॉक बार में आतिशज़दगी, 27 अफराद जान बहक। थाईलैंड की दाखिली हुकूमत के बार में गुज़िश्ता रात होलनाक आग लग गई। थाई वज़ीर आज़म के मुताबिक आग स्टेज के करीब सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमारत में तेजी से धुआं फैलने की वजह से
खौफजदा लोग वॉशरूम्स की तरफ भागे जहां निकास का रास्ता नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज रवाना। कौमी टीम इस्लामाबाद से बरस्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मरहला 15 जुलाई से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टीमों में कल रात जोड़ पड़ेगा। 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इटली के यारिक सिनर ने लगातार दूसरी बार बैडमिंटन टाइटल जीत लिया। आर्मी नंबर 1 टेनिस स्टार ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त दी। 4.25 घंटे तक जारी रहने वाले मैच का स्कोर 7-6, 6-7, 3-6, 4-6 रहा। बरतानवी शहजादा विलियम और बच्चों ने भी मैच देखा। और सिंध की धरती की खुशबू लोक मौसीकी की नई पहचान देने वाली अजीम गुलकारा रुबीना कुरैशी की आज बरसी। रुबीना कुरैशी ने कम उम्री में ही अपनी गैर मामूली गुलकारी से सबको मुतासिर किया।